सुमुखश्च एकदन्तश्च कपिलो गजकर्णको लम्बोदरश्च विट्टो विघ्ननाशो विनायकं धूम्रकेतुगणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननं द्वादशैकानि नामानि नमस्ते प्रणमाम्यहम्। ॐ गणपतये नमः। श्रीगणेशाय नमः। ॐ सरस्वत्यै नमः। ॐ या कुन्देन्दुतुषारहारधवलां या शुभ्रवस्त्रावितां या वीणावरदण्डमण्डितकरां या श्वेतपद्मासनां शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमाद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीं भगवतीं जात्यान्धिकारपहां या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दितां सा मा पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहाम्। ॐ ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी भानुं शशिभं सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रौ शनिराहुकेतुं सर्वे ग्रहाः शान्तिः भवन्तु। ॐ नमः शिवाय। तो मैं चंदन कुमार मिश्रा भगवान शिव और शिव दरबार सभी देवताओं की सभी देवियों की प्रसन्नता के लिए यहाँ शिव पुराण के पाठ की अगली कथा कहता हूँ। मेरी ऐसी प्रार्थना है कि सभी भगवान सभी भगवती का आशीर्वाद हम सभी पर पड़े और पूरी मानवता का कल्याण हो, वसुधैव कुटुम्बकम की भावना का प्रचार हो, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की भावना का विकास हो और सभी का जलवायु परिवर्तन की आपदाओं से रक्षा हो और सतत विकास लक्ष्य 2030 की प्राप्ति हो। साथ ही साथ हम सभी को अपने जीवन में जीवन जीने का स्तर अच्छा हो, ऐसी भगवान से प्रार्थना है। भक्ति से बोलिए हर हर महादेव की जय, शिव शंकर भगवान की जय, गौरेश्वर महादेव की जय। ओम ब्रह्मदेवाय नमः, विष्णुदेवाय नमः, शिवदेवाय नमः, हनुमते नमः, सर्वतो दुर्गुणं सर्वव्याधिगुणमहम्। ओम हम जोम शिवम त्र्यंबकं यज्ञामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बध्नात् मृत्योर्मुक्षे वयममृतात् शिवजुम हम। ओम नमः शिवाय। हम तो शिव पुराण के 50वें अध्याय की कथा में चंदन कुमार मिश्र आप लोगों के साथ कहता हूँ। आज के एपिसोड में शुक्राचार्य को अमृत संजीवनी की प्राप्ति की कथा सुनिए। ओम नमः शिवाय। हम सनत कुमार जी बोले कि हे व्यास जी, अब मैं आपको यह बताता हूँ कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य को भगवान शिव से मृत्युंजय नामक मृत्यु को जीत लेने वाली उत्तम विद्या कैसे प्राप्त हुई। एक बार की बात है, शुक्राचार्य वाराणसी नामक नगरी में जाकर भगवान विश्वनाथ का ध्यान करते हुए उनकी घोर तपस्या करने लगे। भक्ति से बोलिए विश्वनाथ भगवान की जय, काशी विश्वनाथ महादेव की जय। इससे पूर्व उन्होंने वहां भगवान शिव के शिवलिंग की स्थापना की तथा वहां एक रमणीक कुआं भी खुदवाया। तत्पश्चात उसमें शिवलिंग को 32 सेर पंचामृत से 1,00,000 बार अभिषेक कराने के बाद सुंदर सुगंधित द्रव्यों से स्नान कराकर उस अमृतमय ज्योतिर्लिंग की स्थापना की। फिर शिवलिंग पर चंदन और यक्ष कर्दम का लेप किया। राज चंपक, धतूर, कनेर, कमल, मालती, कर्णिकार, कदम्ब, मौलसीरी, उत्पल, मल्लिका, चमेली, शतपत्री, ढाक, सिंधुवार, बंदूक पुष्प, पुनांग, नागकेसर, केसर, नवमल्लिक, रक्तदला, कुंद मोतिया, मंदार, बिल्वपत्र, गुमा, मरुआ, वृक्क, गंठीवन, दौना, आम के पत्ते, तुलसी, देवजवासा, बृहत्पत्री, नांदरुख, अगस्त्य, साल, देवदारू, कचनार, कुरबक और कुरंतक के फूलों और अनेक प्रकार के फलों पल्लवों से भगवान शिव की विधिवत पूजा अर्चना की। फूल के साथ फल भी चढ़ाने चाहिए। जितना तरह का फूल का नाम बताया है, तरह तरह का फल का भी पौधा का बीज जहाँ जहाँ भी शिवालय है वहाँ मंदिरों में लगाने से कुछ समय के बाद पूरा फल फूल होने लगेगा, जिससे सब लोग को पूरा फल का प्रसाद मिलने लगा भगवान शिव के आशीर्वाद से। भगवान शिव के सहस्त्र नामों का जाप कर उनकी स्तुति की। इस प्रकार दैत्य गुरु शुक्राचार्य 5000 वर्षों तक अनेक प्रकार एवं विधि विधान से शिव जी का पूजन करते रहे। परंतु जब भगवान शिव फिर भी प्रसन्न न हुए तो शुक्राचार्य ने और घोर तपस्या करने का निश्चय किया। तब उन्होंने इंद्रियों की चंचलता को दूर करने के लिए उसे भावना रूपी जल से प्रक्षालित किया और पुनः शिव जी की घोर तपस्या करने लगे।
इस प्रकार 1 सहस्त्र वर्ष बीत गए। तब भृगुनंदन शुक्राचार्य के दृढ़ता पूर्वक की गई उत्तम तपस्या को देखकर भगवान शिव बहुत प्रसन्न हो गए और उन्होंने अपने प्रकाशमय रूप के साक्षात दर्शन शुक्र को देने का निश्चय किया। पिनाकधारी भगवान शिव शुक्राचार्य द्वारा स्थापित किए गए शिवलिंग में से प्रकट हो गए और बोले, हे भृगुनंदन महामुने, मैं आपकी इस घोर तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। आप अपना इच्छित वर मुझसे मांग सकते हैं। आपकी प्रत्येक इच्छा मैं अवश्य पूरी करूँगा। मांगो, क्या मांगना चाहते हो। भगवान शिव के इस प्रकार के उत्तम वचनों को सुनकर शुक्राचार्य ने देवाधिदेव भगवान शिव को प्रणाम किया। ओम नमः शिवाय। और सिर झुकाकर अंजलि बांधकर जय जय का उच्चारण करते हुए भगवान शिव की बहुत स्तुति की और शिव जी के चरणों में ही लेट गए। उन्होंने साष्टांग दंडवत किया, प्रणाम किया। तब भगवान शिव बोले कि हे शुक्र, आपने जो यह मेरा ज्योतिर्लिंग स्थापित किया है और इसके नियम पूर्वक कठिन आराधना की है, इससे मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। कहो, क्या मांगना चाहते हो। देवाधिदेव महादेव जी के वचन सुनकर शुक्र पुनः उनकी स्तुति करने लगे। तब भगवान शिव ने देखा कि शुक्राचार्य कुछ नहीं मांग रहे हैं। भगवान शिव, जो कि सबके हृदयों की बात जानते हैं, संसार की कोई वस्तु उनसे न तो कभी छिपी है और न कभी छिप सकती हैं, मुस्कुराकर भगवान शिव बोले कि हे भृगुनंदन, हे महातपस्वी शुक्र, आप निश्चय ही मेरे परम भक्त हैं। आपने इस पवित्र काशी नगरी में मेरे ज्योतिर्लिंग की स्थापना करके उत्तम मन से भक्तिमय आराधना की है। जिस प्रकार एक पुत्र अपने पिता का आदर एवं पूजन करता है, तुमने उससे भी बढ़कर कार्य किया है। अतः मैं तुम्हें यह वरदान देता हूँ कि तुम अपने इसी रूप में मेरे उदर में प्रवेश करोगे तथा मेरे इंद्रिय मार्ग से निकलकर मेरे पुत्र के रूप में जन्म ग्रहण करोगे। तुम्हें मैं अपनी मृत संजीवनी नामक विद्या भी प्रदान करता हूँ, जिसे मैंने अपने तपोबल द्वारा रचा है। तुम्हारे अंदर तप की अनमोल निधि है, जो कि तुम्हारी योग्यता है। इस विद्या का प्रयोग तुम जिस मृत जीव पर भी करोगे, वह निश्चय ही जी उठेगा। ओम हम जुम शिवम त्र्यंबकम यज्ञामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बद्धनात् मृत्योर्मुक्ष्य वयम अमृतात् शिवजुम हम। तुम आसमान में चमकते हुए तारे के रूप में स्थित होगे और सभी ग्रहों में प्रधान माने जाओगे। जब तुम्हारा उदय होगा, वह समय अति शुभ माना जाएगा और उसमें विवाह एवं सभी धर्म कार्य किए जा सकेंगे। सभी नंदा, प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी तिथियां अत्यंत शुभ मानी जाएंगी। तुम्हारे द्वारा स्थापित किया गया यह ज्योतिर्लिंग इस संसार में तुम्हारे ही नाम अर्थात शुक्रेश नाम से विख्यात होगा। जो मनुष्य श्रद्धा और उत्तम भक्ति भाव से इसकी पूजा अर्चना करेंगे, उन्हें सिद्धि प्राप्त होंगी। जो मनुष्य श्रद्धा और उत्तम भक्ति भाव से इन शिवलिंगों की पूजा अर्चना करेंगे, उन्हें सिद्धि प्राप्ति होगी। जो मनुष्य पूरे वर्ष शुक्रवार के दिन शुक्रताल में स्नान कर शुक्रेश लिंग की अर्चना करेंगे, वे सौभाग्यशाली होंगे और उन्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। यह कहकर देवाधिदेव महादेव उसी ज्योतिर्लिंग में समा गए, अंतर्ध्यान हो गए, अदृश्य हो गए, फिर प्रकट होते हैं। तत्पश्चात दैत्य गुरु प्रसन्न मन से अपने धाम को चले गए। भक्ति से बोलिए शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। ओम विशुद्ध ज्ञान देवाय चतुर्वेदी दिव्य चक्षुषे श्रेया प्राप्त निमित्ताय नमः सोमावतारणम। बोलिए हर हर महादेव की जय। अब 51वें अध्याय की कथा सुनिए। बानासुराख्यान की कथा है। भक्ति से बोलिए शंकर भगवान की जय। व्यास जी बोले कि हे सनत कुमार जी, अब आप मुझे बानासुर को शिव जी द्वारा अपना गण बनाने की कथा सुनाइए। तब व्यास जी की इच्छा पूरी करने हेतु सनत कुमार जी ने कहना आरंभ किया। वे बोले कि हे महामुने, जैसा कि आप जानते ही हैं कि ब्रह्मा जी के ज्येष्ठ पुत्र मरीचि हैं और उनके पुत्र महामुनि कश्यप भी ब्रह्मा जी के परम भक्त थे। उन कश्यप मुनि की 13 सुंदर और सुशील कन्याएं हुईं,
जिनमें सबसे बड़ी की नाम दीति था। दीति के ही बड़े पुत्र का नाम हिरण्यकशिपु और छोटे पुत्र का नाम हिरण्याक्ष था। दीति के दोनों ही पुत्र महाबली, वीर और पराक्रमी थे। हिरण्यकशिपु को विवाह के उपरांत व्याहाद, अनुबहाद, शबहाद और प्रहलाद नामक 4 पुत्र प्राप्त हुए। उनमें सबसे छोटा प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। ओम विष्णुवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भगवान विष्णु का जो मंत्र है, ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृश्यं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। ओम विष्णुवे नमः। तो भगवान विष्णु के परम भक्त था, जिसको कोई भी दैत्य पराजित नहीं कर सका था। उसी का पुत्र विरोचना बहुत बड़ा दानी था। उसने देवराज इंद्र को दान में अपना सिर काट कर दे दिया था। उसका पुत्र बलि भी महान दानी और भगवान शिव का परम भक्त था। बलि ने वामन रूप धारण कर आए भगवान विष्णु को अपनी सारी भूमि दान में दे दी थी। बलि का पुत्र औरस भी भगवान शिव का परम भक्त था। वह उदार, बुद्धिमान, सत्यनिष्ठ और दानी था। उस असुर ने अनेकों राज्यों को जीतकर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। यही नहीं, उसने त्रिलोक के अधिपतियों पर भी बलपूर्वक अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। उसने अपनी राजधानी शोणितपुर में बनाई थी। वही औरस जो कि महाराज बलि का पुत्र था, बानासुर नाम से विख्यात हुआ था। उसके राज्य में सारी प्रजा खुश थी, परंतु देवताओं का वह घोर शत्रु था। एक बार बानासुर अपनी हजारों भुजाओं से ताली बजाकर और तांडव नृत्य करके भगवान शिव को प्रसन्न करने की कोशिश करने लगा। भगवान तो नटराज हैं, शतसृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमस्ते। भगवान शिव उसके नृत्य से प्रसन्न हो गए और उसके सामने प्रकट हो गए। उन्हें साक्षात अपने सामने पाकर बानासुर प्रसन्नतापूर्वक महादेव को प्रणाम कर बोला कि हे देवादिदेव, हे करुणा निधान भक्त वत्सल शिव, आप मेरे राज्य के रक्षक हो जाइए। अखंड मंडलाकारं व्याप्त येन चराचरं तत्पदं दर्शितं दिव्यं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमः शिवाय। हम आप सदा अपने परिवार एवं गणों सहित मेरे नगर के अध्यक्ष बनकर प्रसन्नतापूर्वक यहाँ निवास करें। तब बानासुर द्वारा मांगे गए वरदान को देते हुए परम ऐश्वर्य संपन्न भक्त वत्सल भगवान शिव ने अपने परिवार एवं गणों सहित बानासुर के नगर में आना स्वीकार किया। तत्पश्चात भगवान शिव वहाँ निवास करने लगे। जब बानासुर ने यह जाना तो वह तांडव नृत्य द्वारा उन्हें प्रसन्न करने लगा। तत्पश्चात उनकी स्तुति करने लगा और बोला कि हे देवादिदेव महादेव, आप सब देवताओं में शिरोमणि हैं। आपकी कृपा दृष्टि पाकर ही मैं बलि हुआ हूँ। आपने ही मुझे 1000 भुजाएं प्रदान की हैं। भगवान शिव, आप धन्य हैं। आप सदा ही अपने भक्तों पर कृपा दृष्टि रखते हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं, भक्तों के कष्टों को शमन करते हैं। आप शंकर हैं। ओम शंकराय नमः। भक्ति से बोलिए शंकर भगवान की जय। अब आगे की कथा 52वें अध्याय में बानासुर को शाप व उषा के चरित्र की कथा सुनिए। भक्ति से बोलिए शंकर भगवान की जय। सनत कुमार जी बोले कि महामुने, एक समय दैत्यराज बानासुर ने त्रिलोकीनाथ भगवान शिव को तांडव नृत्य द्वारा प्रसन्न किया। उसकी भक्ति भावना से शिव जी बहुत संतुष्ट हुए थे। तब उसने हाथ जोड़कर शिव जी की स्तुति करनी आरंभ की, मतलब प्रार्थना किया। वह बोला कि हे महेश्वर, आपके आशीर्वाद से ही मैं इतना बलवान हुआ हूँ। आपने मुझे 1000 भुजाएं दी हैं, परंतु भगवान मैं इनका क्या करूँ। इन 1000 भुजाओं का प्रयोग तो सिर्फ मैं युद्ध में ही कर सकता हूँ। बिना युद्ध के इनका मैं क्या करूँ। युद्ध किए बिना मेरे हाथों में सिर्फ खुजली ही होती रहती है, और जब मैं अपनी इस खुजली को मिटाने के लिए बड़े बड़े योद्धाओं और दिग्गजों से युद्ध करने के लिए उनके पास जाता हूँ तो वे मारे डर के भाग जाते हैं। जब मैंने पर्वतों को मसलकर अपनी खुजली को शांत करना चाहा तो उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया।
मैंने यम, कुबेर, देवराज, इंद्र, वरुण, नैऋति आदि सभी देवताओं को जीत लिया है। अतः भगवान, अब मुझे कोई ऐसा महावीर, बलि और पराक्रमी शत्रु बताइए जिससे युद्ध करके मेरी इन हजारों भुजाओं की खुजली शांत हो जाए। दैत्यराज बानासुर के ऐसे अहंकार भरे वचनों को सुनकर भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हुए और बोले, ओ अहंकारी दैत्य, तू बड़ा ही मूर्ख और अभिमानी है। तुझे धिक्कार है। मेरे परम भक्त और महादानी बलि का पुत्र होकर भी तुझ में इतना इंकार व्याप्त है। अहंकार और अभिमान मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है और उसे सदा ही पतन की ओर ले जाता है। तुझे भी अब अहंकार और अभिमान ने घेर लिया है, इसलिए अब तेरा पतन भी निश्चित है। अब तुझे कोई भी नहीं बचा सकता। निश्चय ही तेरा सामना अति शीघ्र ऐसे वीर और पराक्रमी से होगा जो तेरी इन गर्वीली भुजाओं को मदार की लकड़ी के समान पल भर में काट कर फेंक देगा। तेरे शस्त्रागार में वायु का भयानक उत्पात होगा। भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों मित्र हैं। शिव हरे शिवराम सखे प्रभो त्रिविधताप निवारण है विभो अजो जनेश्वर यादव पाहि माम शिव हरे विजयम कुरु मे वरः। तो भगवान शिव ने वही बताया। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमिसुतो बुधस्य गुरुश्च शुक्रो शनि राहु केतुम सर्वग्रह शांति कुरु भवन्तु हुम। भगवान शिव के और भी मंत्र हैं, तो उन सारे मंत्रों को भी सुनाने की बात थी। अखंड मंडलाकारं व्याप्ति येन चराचरं तत्पदं दर्शितं तुभ्यं तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवान शिव के क्रोध भरे वचनों को सुनकर भी मदांध बानासुर पर कोई असर नहीं पड़ा। कहते हैं ना कि जब विनाश का समय आता है तो बुद्धि विपरीत सोचना शुरू कर देती है। इसलिए बानासुर को युद्ध के निकट आने का समाचार सुनकर अति प्रसन्नता हुई। उसने सुंदर सुगंधित पुष्पों से भगवान शिव की आराधना की और पुनः अपने महल में वापस आ गया। तत्पश्चात बानासुर प्रसन्न मन से उस युद्ध की प्रतीक्षा करने लगा और मन में यही सोचने लगा कि भला मुझसे ज़्यादा वीर पारंगत योद्धा और कौन हो सकता है जो मेरे सामने टिक सके और मेरी बलशाली भुजाओं को लकड़ी के समान काट कर फेंक सके। बानासुर अपनी इन्हीं बातों में उलझा रहता था। दूसरी ओर बानासुर नामक दैत्य की एक अति सुंदर एवं गुणवान कन्या थी जिसका नाम उषा था। उषा भगवान श्री हरि विष्णु की परम भक्त थी। एक दिन उषा वैशाख मास में श्रृंगार से सुसज्जित हो रात्रि को विष्णु भगवान की पूजा अर्चना करने के पश्चात अपने कक्ष में विश्राम कर रहे थे। तब उसे देवी पार्वती की शक्ति के फलस्वरूप सपने में भगवान श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध के दर्शन हुए। तब दिव्य माया के वशीभूत उषा को अनिरुद्ध को देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई और मन में ही वह उन्हें दिल दे बैठी। जब सुबह वह जागी तो उसे उसी सुदर्शन युवक का स्मरण हुआ और वह उसके ध्यान में ही हो गई। प्यार हो गया था। जब उषा इस प्रकार से सपने में दिखाई दिए उस सुंदर युवक के ध्यान में खोई हुई थी, उसी समय उषा की प्रिय सखी चित्रलेखा उसके कक्ष में आई और अपनी सखी की ऐसी स्थिति देखकर उसने इस बारे में पूछा। तब उषा ने सारी बातें उसे बता दी और कहा कि तुम्हें उस युवक को कहीं से भी ढूंढ कर मेरे पास लाना है। यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं अपने शरीर का त्याग कर लूँगी। अब जिंदा रखना है, इसके लिए लोग वैसा बात करने लगे कि भाई जियो, जीने दो। अपनी प्रिय सखी उषा के ऐसे वचन सुनकर चित्रलेखा को बहुत दुख हुआ और वह बोली कि सखी, ऐसी बातें मत कहो। भला तुम ही बताओ, मैं उस पुरुष को कहाँ से लेकर आ सकती हूँ जिसे मैंने कभी देखा नहीं है और जिसके बारे में मैं कुछ जानती भी नहीं। पहले तुम मुझे बताओ कि वह है कौन और कैसा दिखता है, तभी मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। सखी, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि वह पुरुष जहाँ भी होगा मैं उसका अपहरण करके तुम्हारे पास ले आऊँगी और तुम्हें खुशी देने की कोशिश करूँगी। अब सखी मिलकर के भाई किसी की प्रेमी को मनाना है तो सखी मिलकर मना ली। सखी का विवाह हो गया और जैसे फिर अगला सखी खुश हो गई तो भाई दूसरी सखी भी खुश हो गई। अपनी सहेली चित्रलेखा की बातें सुनकर उषा को बहुत संतोष हुआ। दो लोगों को प्यार करते देखते हैं तो आपको भी खुशी होता है, मन बहुत एकदम उत्साह आनंद से भर जाता है। तब चित्रलेखा ने वस्त्र के पर्दे पर अनेक देवताओं, दैत्यों, दानवों, गंधर्वों, सिद्धों, नागों और यक्षों के चित्र बना कर उषा को दिखाए, परंतु उषा ने सबके लिए मना कर दिया।
तब चित्रलेखा ने मनुष्यों के चित्र बनाने शुरू किए। उसने सूर्य, वसुदेव, राम, कृष्ण और अनेकों पुरुषों के चित्र बना दिए, परंतु उषा ने हाँ नहीं कहा। वो मना रही थी कि राम को भी प्यार हुआ था, सीता जी के साथ मिलने गए तो प्यार हो गया, विवाह हो गया। कृष्ण भगवान के तो 16,000 से ज़्यादा पटरानियाँ थी और इन सारी चीज़ को मिला के वो भी मोटिवेट कर रही थी, प्रेरित कर रही थी कि भाई विवाह शादी हो जाए, तुम खुश रहो। तब चित्रलेखा ने नरश्रेष्ठ प्रद्युम्न नंदन अनिरुद्ध का चित्र उकेरा, जिसे देखकर उषा का सिर लज्जा से आवृत हो गया और उसके चेहरे पर लाली छा गई। वह खुशी से झूम उठी। प्रद्युम्न तो कामदेव के अवतार थे, जो कृष्ण के पुत्र के रूप में जन्म हुए, और कामदेव के पुत्र अनिरुद्ध की बात है तो उनके अंदर भी शरीर में आकर्षण था, देख करके मोहित हो गई। उषा बोली कि हे प्रिय चित्रलेखा, रात को जिसने मेरे स्वप्न में आकर मेरे मन को चुराया है वह यही है। मुझे इनसे मिलना है। तुम इन्हें अतिशीघ्र मेरे पास ले आओ, वरना मुझे चैन नहीं आएगा। अपनी प्रिय सखी उषा के अनुरोध पर चित्रलेखा ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशी की रात को द्वारका नगरी गई और वहाँ राजमहल से अनिरुद्ध को ले आई। अनिरुद्ध को सामने पाकर उषा हर्ष से फूली न समाई और तुरंत उसके गले से लग गई, आलिंगन प्रेम करने लगी। जब इस प्रकार उषा देवी ने अपने प्रियतम अनिरुद्ध को साक्षात अपने सामने पाया तो वह खुशी से झूम उठी और उनके गले से लग गई। तब उनके कक्ष के बाहर तैनात द्वारपालों ने अंदर झांका और उषा अनिरुद्ध को इस प्रकार प्रेम करते हुए देखकर उन्होंने इसकी शिकायत दैत्यराज बानासुर से की। द्वारपाल बोले कि महाराज, आपकी कन्या के अंतःपुर में एक पुरुष घुस आया है और वह आपकी कन्या से प्रेमालाप कर रहा है। महाराज, आप वहाँ चलिए और देखिए कि वह कौन है। आपकी आज्ञा होने पर ही हम सब मिलकर उसे उसकी धृष्टता का दंड देंगे। भक्ति से बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। इस प्रकार द्वारपालों से अपनी कन्या के विषय में सुनकर दैत्यराज बानासुर को बहुत क्रोध आया और उसे आश्चर्य भी हुआ। वह तत्काल उनके साथ चलने को तैयार हो गया। भक्ति से बोले शंकर भगवान की जय। अब अगली अध्याय की कथा है 53वां अध्याय में अनिरुद्ध को बाण द्वारा नागपाश में बांधना तथा देवी दुर्गा की कृपा से उसका मुक्त होने की कथा करिए। इसकी कथा सुनते हैं। भक्ति से बोलिए दुर्गा देवी की जय, भगवती दुर्गा की जय। ओम विद्युतां समप्रभां मृगपति स्कंदस्थितां भीषणां कन्याभिकरवालखेटविलसद्दस्ताभिरां सेवितां हस्तै चक्रगदासिकेतुविष्काश्चापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणां मण्डलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। ओम ब्रह्माय नमः, विष्णुवे नमः, शिवाय नमः, ऐं सरस्वती नमः, ह्रीं लक्ष्मी नमः, क्रीं काली नमः, चामुण्डाय विच्चै नमः। ओम ग्लां हुं क्रीं जुं शिवः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वलम्। ऐं ह्रीं क्रीं चामुण्डाय विच्चै नमः। ज्वल हं शं लं शं फट् स्वाहम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्रीं स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। प्रथमं शैलपुत्रीं च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कुष्माण्डेति चतुर्थकं पंचमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनेति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकृतिताम्। ओम शेषानि दुर्वृत्तानां बल्हानिकरं परं रक्षोभूतपिशाचानां पट्नादेवीनाशनम्। ओम रोगान् शेषान् पहासतुष्टां दुष्टातु कामान् सकलान् भीष्टान् त्वमाश्रितानां न विपन्नराणां त्वमाश्रितां या श्वयतां प्रयन्तीं देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्यं प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्यं सर्वरूपमयी देवीं सर्वदेवीमयो जगततोऽहं विश्वरूपा त्वां नमामि परमेश्वरीम्। इत्थं यदा यदा बाधां दानवत्तां भविष्यतिं तदा तदा अवतीर्याहं करिष्यामि यदि संशयम्। ओम दुर्गाय नमः। तो 53वां अध्याय की कथा सुनिए। अनिरुद्ध को बाण द्वारा नागपाश में बांधना तथा दुर्गा की कृपा से उसका मुक्त होना। सनत कुमार जी बोले कि हे व्यास जी, जब दैत्यराज बानासुर के द्वारपालों ने उनके पास जाकर उनकी पुत्री उषा के कक्ष में किसी पुरुष के होने की सूचना दी तो वे आश्चर्यचकित हुए और स्वयं वहां गए। तब क्रोधित बानासुर ने उषा के साथ अनिरुद्ध को देखा
अनिरुद्ध बहुत सुंदर और बलशाली नवयुवक था। क्रोधित बानासुर ने अपने सैनिकों को अनिरुद्ध को मारने की आज्ञा दी। जैसे ही बानासुर के उन सैनिकों ने अनिरुद्ध पर हमला किया, उसने देखते ही देखते उन सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। जब बानासुर ने अपने सैनिकों को इस प्रकार मरते हुए देखा, तब उसे समझ आ गया कि यह पुरुष बड़ा वीर और पराक्रमी है, जिसने अकेले ही इतने बलशाली सैनिकों को पल भर में ध्वस्त कर दिया है। तब बानासुर ने स्वयं उससे युद्ध करने का निश्चय किया और अपने विशाल सेना को भी बुला भेजा। फिर क्या था, अनिरुद्ध और बानासुर के बीच बड़ा भयानक युद्ध होने लगा। तब वीर अनिरुद्ध ने दैत्यराज बानासुर को निशाना बनाकर एक दिव्य शक्ति छोड़ी, जिससे बानासुर को भयानक चोट पहुंची। चोट खाकर उसे समझ आ गया कि इस महाबली और पराक्रमी मनुष्य को सीधे सीधे युद्ध द्वारा हराना असंभव है। यह सोचकर बानासुर ने अपनी राक्षसी माया का सहारा लिया और उसी क्षण वहां से अंतर्ध्यान हो गया। एकदम अचानक से जब दैत्यराज सामने से गायब हो गया, तो अनिरुद्ध को बहुत आश्चर्य हुआ। वह घूम घूम कर इधर उधर बानासुर को तलाश कर ही रहा था कि बानासुर ने छल पूर्वक अनिरुद्ध को नागपाश में बांध दिया और अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इसे ले जाकर किसी अंधे कुएं में ढकेल दो, ताकि यह जिंदा ही न बचे। अपने स्वामी दैत्यराज बानासुर का आदेश सुनकर कुंभांड बोला कि हे दैत्येंद्र, युद्ध और पराक्रम में तो यह भगवान विष्णु के समान है और साहस में शशि मौली के समान है। इस प्रकार से नागपाश में बंद कर भी यह डर नहीं रहा है और पुरुषार्थ की बातें कर रहा है। फिर वह अनिरुद्ध से बोला कि ऐ मूर्ख बालक, तू महाबली दैत्यराज बानासुर से अपनी समानता क्यों करता है? तू उनके सामने झुककर उनसे माफी मांग और अपनी हार मांग ले। वे निश्चय ही तुझे क्षमा कर नागपाश से मुक्त कर देंगे। दैत्यराज बानासुर के उस सेवक के वचनों को सुनकर अनिरुद्ध क्रोधित होकर बोला कि ओ दुराचारी निशाचर, शायद तुझे क्षत्रिय धर्म के बारे में कुछ पता नहीं है। शूरवीर के लिए युद्ध में पीठ दिखाना मरने से भी बढ़कर है। मैं इस अधर्मी से माफी मांगने से अच्छा युद्ध में लड़ते हुए प्राण त्यागना पसंद करूंगा, परंतु इस अभिमानी के आगे बिल्कुल नहीं झुकूंगा। यह सुनकर दैत्येंद्र बानासुर का क्रोध सातवें आसमान पर जा चढ़ा। इससे पूर्व कि वह कुछ करता, आकाशवाणी हुई, बानासुर, तुम भगवान शिव के परम भक्त और महाराज बलि के पुत्र हो। तुम्हें इस प्रकार क्रोध करना शोभा नहीं देता। तुम जानते हो कि भगवान शिव सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण का आश्रय लेकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश शिव के रूप में सृष्टि का भरण पोषण और संहार करते हैं। ओम ब्रह्मा मुरारे पितृंतकारिं भानो शशि भूमिशतो बुधश्यम गुरुश्च शुक्रो शनिराहु केतुम सर्वग्रह शांति कुर्वन्तु। वे अंतर्यामी और सबके ईश्वर हैं। ओम विशुद्ध ज्ञान देवायम चतुर्वेद दिव्य चक्षुषहम विजय प्राप्त निमित्ताय नमः सोमाधारणे। भगवान अनेक लीलाओं के रचयिता हैं और गर्भ को चूर कर देते हैं। वे तुम्हारे गर्भ को भी चकनाचूर कर देंगे। आकाशवाणी सुनकर बानासुर ने अनिरुद्ध का वध करने का विचार छोड़ दिया और अनिरुद्ध को जेल में छोड़कर चला गया। नागपाश में बंधे हुए अनिरुद्ध को बड़ा कष्ट हो रहा था। उसने दोनों हाथ जोड़कर कल्याण स्वरूपा माँ जगदम्बा देवी दुर्गा का स्मरण कर उनकी आराधना आरंभ कर दी। ओम देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीदं प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्यं प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्यम्। ओम शूलेन पाहि नो देवीं पाहि खड्गेन चाम्बिके घण्टास्वनेन नः पाहिं चापज्जानि स्वनेन चाहम्। ओम दुर्गाय नमः। अनिरुद्ध बोला कि हे माता, आप अपने शरणागतों की रक्षा करने वाली तथा उन्हें यश प्रदान करने वाली हैं। देवी, मैं नागपाश में बंधा हूँ और नागों के जहर की ज्वाला मुझे जला रही है। हे माता, मेरी रक्षा कीजिए। अनिरुद्ध की इस प्रकार अनुरोध भरी विनम्र प्रार्थना सुनकर देवी कालिका वहाँ प्रकट हो गईं और उन्होंने अपने जोरदार मुक्कों के प्रहार से पल भर में ही उसे नागपाश से मुक्त कर दिया तथा अंतर्ध्यान हो गईं। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्रीं स्वाहा स्वधा नमस्तुते।
नागपाश से मुक्त होते ही अनिरुद्ध को अपनी प्रिया उषा की याद सताने लगी और वह पुनः देवी उषा के पास चला गया। उषा अनिरुद्ध को देखकर बहुत प्रसन्न हुई और उसके गले लग गईं। तब वे दोनों सुखपूर्वक विहार करने लगे। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरिः। ओम नमः शिवाय। हम अब 54वें अध्याय में श्री कृष्ण द्वारा राक्षस सेना के संहार की कथा सुनिए। भक्ति से बोलिए कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयार्णं सर्वलोकैकनाथम्। ओम परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवहम। तो 54वें अध्याय में श्री कृष्ण द्वारा राक्षस सेना के संहार की कथा सुनिए। भक्ति से बोलिए कृष्ण भगवान की जय। महर्षि व्यास बोले कि हे मुनिश्रेष्ठ सनत कुमार जी, जब कुष्मांड नामक दैत्य की पुत्री और उषा की सखी चित्रलेखा ने श्री कृष्ण की नगरी द्वारका जाकर वहां से सोते हुए उनके पोते अनिरुद्ध का अपहरण कर लिया, तब श्री कृष्ण ने क्या किया। ओम प्रथमं शैलपुत्रं च द्वितीयं ब्रह्मचारिणं तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनेति च सप्तमं कालरात्रेति महागौरेति च अष्टमं नवमं सिद्धदात्री च नव दुर्गा प्रकृतितः। इससे आगे की कथा से मुझे अवगत कराइए। महर्षि व्यास के इस विनम्र आग्रह को सुनकर ब्रह्मापुत्र सनत कुमार जी बोले कि हे व्यास जी, जब चित्रलेखा रात्रि के समय सोते हुए कुमार अनिरुद्ध को उठाकर ले गई और वहां सुबह द्वारका में जब अनिरुद्ध अपने कक्ष में न दिखाई दिए तो उनकी तलाश आरंभ कर दी, परंतु वे जब द्वारका में थे ही नहीं तो मिलते कहाँ से। जब अनिरुद्ध की माता आदि अन्य स्त्रियों को यह पता चला कि कुमार अनिरुद्ध अपने महल से गायब हैं तो वहाँ रोना पीटना मच गया। सब स्त्रियां रो रो कर श्री कृष्ण से अनिरुद्ध को ढूंढ कर ले आने की प्रार्थना कर रही थीं। श्री कृष्ण भी बड़े परेशान थे कि आखिर अनिरुद्ध महल से गायब कहाँ हो गया। तभी वहाँ भगवान श्री कृष्ण के राजमहल में देवर्षि नारद का